उद्धव ठाकरे ने अपने कमर की रीढ़ की हड्डी खुद तोड़ा हुआ है। कैसे? वो तो सीएम बन गए। कैसे सीएम बने? सिर्फ कितने दिन के लिए? 2.5 साल के लिए। 2.5 साल के लिए। लेकिन जिन्होंने अपने सारे जिंदगी के लिए बेड पकड़ लिया। बाला साहब ठाकरे के विचारों को शमशान घाट में जिंदे पे गड़ा दिया उसने अपने खुद के जिंदगी में। वो तो संजय राउत तो कह रहे हैं कि अगला सीएम उद्धव ठाकरे ही होगा। अरे बोलने की तमीज नहीं जिस आदमी को, क्या वो मुख्यमंत्री बनाएगा किसी को? राज्यसभा सांसद है। काय का सांसद है वो? उसको 1.5 पैसे की अक्ल नहीं है को। हमको गालियां दो उसको। कांग्रेस वालों के पास में विकास का मुद्दा 15 साल में कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस ने यहाँ दक्षिण पश्चिम में 15 साल में कुछ भी नहीं किया जो देवेंद्र बाबू ने किया। लोकसभा में उन्होंने जिस तरीके से क्या बनाया लोगों को आरक्षण के नाम पे और धर्म के नाम पे, वो फंडा उनका अभी सबसे फेल होने वाला है। इसीलिए अभी तिलमिला गए हैं। इसलिए वो बहनों को कभी कुछ बोलते, कभी 1500 दिए तो नाराज होते और कभी 3000 देंगे की घोषणा करते। राहुल जी तो 8000 देने वाले थे। उद्धव ठाकरे का अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया है कि अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो शिवसेना को तोड़ दे। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने निशाना लगाया है बीजेपी पर कि इनमें कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो हमारी शिवसेना को तोड़ करके दिखा दे। नहीं ऐसा तो वो तो वो दूसरे ही तो तोड़ा है शिवसेना को। वो दूसरे को क्या तोड़ेगा? वो उसने खुद तोड़ा है। शिवसेना के पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिए है सर उन्होंने। बाला साहब ठाकरे के कुछ भी संस्कार नहीं रखे उन्होंने। वो क्या दूसरे को बताएंगे? जी बाला साहब ठाकरे बोले थे जब हिंदुत्व का विचार छोड़ेंगे तब मेरा शिवसेना पार्टी बंद कर देंगे हम। तो ये पूरा हिंदुत्व का उन्होंने छोड़ दिया है। उनकी पार्टी पूरा मुस्लिम वोट के जरिए चलती है और एक वोट जिहाद का उन्होंने बाजू लिए। लैंड जिहाद, वोट जिहाद, ये सब वो कर रहे। जी सर, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे जो उद्धव ठाकरे ने कहा है? देखिए, उद्धव जी का विषय कांग्रेस के उम्मीदवार का विषय और कांग्रेस के नेता का विषय। महाराष्ट्र के महिला का वो अपमान कर रहे हैं। 20 तारीख को महाराष्ट्र की लाडली बहना और टोटल महिला कांग्रेस के विरोध में मतदान कर रही है। महिला को आह्वान कर रहे हैं। अपमान करने का उनको अधिकार किसने दिया? महिला का। महिला तो मातृशक्ति है भारत देश की। महिला का अपमान करना बोले तो कांग्रेस वाले फ्रस्ट्रेट हो गए। उनको मालूम है समाज कारण के ऊपर, समाज के ऊपर मत नहीं मिल रहा। दक्षिण पश्चिम का जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो डेवलपमेंट के ऊपर मत नहीं मांग रहे हैं, वो समाज के ऊपर, भाई ये समाज को मुझे मत दो। जातिवाद के ऊपर वो मत मांग रहे हैं और डेवलपमेंट के ऊपर मत करो ना। डिबेट लो डेवलपमेंट के ऊपर। ये तो कांग्रेस बहुत पहले से कर रही है कि जातिगत जनगणना करवाएंगे, फिर वेल्थ प्रॉपर्टी और ये सब चीजें आपस में बांट देंगे, देखेंगे किसके पास कितने परसेंटेज है, किसके पास कितने वेल्थ है। वो तो उनके एजेंडे में ही है जातिगत जनगणना। देखिए, कांग्रेस की 15 साल महाराष्ट्र में कंटिन्यू सरकार रही है। उन्होंने क्यों नहीं लाडली बहना को पेमेंट किया? हमने 3000 देंगे। मुझे एक बात बताइए कि लाडली बहना को हमने 1500 रुपए चालू किए। देवेंद्र जी ने, मुख्यमंत्री ने, बरोबर है। 1500 रुपए उनको मालूम है कि ये गवर्नमेंट दे रही है। उसके बाद हम दिसंबर महीने में 2100 रुपए दे रहे हैं। वो 1500 रुपए के अगेंस्ट में कोर्ट में गए। उन्हें कोर्ट में केस डाली, बरोबर है। अभी केस डालने के बाद वो बोल रहे हैं कि हम 3000 देंगे। अरे भैया, 1500 रुपए देने के लिए तो पैसा नहीं था। वो बोल रहे थे, वो बीजेपी वाली गवर्नमेंट नहीं बोल रही थी। लेकिन अब 3000 कहाँ से देंगे? उनको मालूम है कि महाराष्ट्र की महिला, जो महिला के महाराष्ट्र का अपमान किया कांग्रेस वालों ने, उनको मालूम है कि महिला का मतदान वन साइड बीजेपी को, रीति को जा रहा। इसलिए वो कन्विंस नहीं कर पा रही महिला को, इसलिए कंफ्यूज कर रहे। 3000 का आंकड़ा कहाँ से लाए? कंफ्यूज कर रहे। इसलिए कांग्रेस की जमीन अभी हिल गई पूरी। इसलिए वो लोग जातिवाद और कंफ्यूजन के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। महाराष्ट्र युति सरकार 1/3 मेजॉरिटी 23 तारीख को आ रही है। भारतीय जनता पार्टीचा, लाडल्या भावांचा। आप बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए आगे। अब हम दिल्ली से आए, आप मिनट बात नहीं करेंगे। कांग्रेस वालों के पास में विकास का मुद्दा 15 साल में कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस ने यहाँ दक्षिण पश्चिम में 15 साल में कुछ भी नहीं किया जो देवेंद्र बाबू ने किया। वो कह रहे हैं हम तो महाराष्ट्र जीतना है। महाराष्ट्र जीत ही नहीं पाएंगे, वो उनकी खुद कमर टूटी हुई है। लोकसभा में उन्होंने जिस तरीके से क्या बनाया लोगों को आरक्षण के नाम पे और धर्म के नाम पे, वो फंडा उनका अभी सबसे फेल होने वाला है। इसीलिए अभी तिलमिला गए हैं। इसलिए वो
बहनों को कभी कुछ बोलते, कभी 1500 दिए तो नाराज होते और कभी 3000 देंगे की घोषणा करते। राहुल जी तो 8000 देने वाले थे, वो कहाँ से देने वाले थे? और खटाखट मुंबई में भी उन्होंने बोला खटाखट खटाखट खटाखट, वो खुद खटिया पे है। सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने जब शिवसेना बनाई थी, कांग्रेस वाले उनके बाद 1000 बार गए। उन्होंने पहले बताया जिस दिन मेरा पक्ष कांग्रेस में सम्मिलित होगा मैं अपने आप समुद्र में डुबा दूंगा। इन्होंने धर्म छोड़ दिया पूरा। उद्धव ठाकरे जी सुनिए, उद्धव ठाकरे जी खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, ये बात चल रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? एक बात बताइए, एक मिनट, 2100 ज्यादा कि 3000 ज्यादा? 2100 ये कैसा मैथ है? हमारे चल रहा है अभी, वो तो आश्वासन दे रहे, हमने तो दिया है। और हमारे अमृता ही महिला को 100 रुपए नहीं दिए तो 3000 का 100 रुपए नहीं दिए कांग्रेस वाले, वो अब कह रहे हैं अब 3000 देंगे। आप बताइए 2100 ज्यादा कि 3000? 2100 ज्यादा। ये कहाँ से होगी? नहीं बराबर है। 15 सरकारी नहीं आएंगे, 8000 आप बताइए। हाँ, राहुल जी के बोलने में कोई अर्थ नहीं है। राहुल जी कुछ भी बोलते हैं, जैसे खटाखट 8000 देंगे ऐसा बोल रहे थे। कहाँ से देंगे वो 8000? जब वो आज तक कुछ भी नहीं दे पाए तो अभी कहाँ से देंगे? जब देवा भाव ने जब शुरू किया है, ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ लाडली बहन का, तो अभी उन लोगों को जेलस हो गए ना कि उनको पता है कि अभी वोट इनको ही जाने वाले, इसलिए वो लालच में ऐसा बोल रहे हैं। अभी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अभी उनको जाग आया, जब हमको देवा भाव ने पैसे दिए तब जाके उनको जाग आया कि लाडली बहन योजना। अरे अभी हमको वही चाहिए जो और कुछ लोग और कुछ। हाँ बोलिए। सोच समझना चाहिएगा, मोदी जी ने अंदर खाते की पेंशन बंद करना चाहिए पूरे भारत देश की। और ये पैसा लाडकी बहन की इसमें दे देना चाहिए। भाई कहाँ जाएंगे? आपका क्या नाम हुआ सर? मैं बीजी तुरकर। कहाँ के रहने वाले हैं? आनंद नगर, ये नजदीकी घर है मेरा। कितनी उम्र है सर आपकी? मेरी रनिंग 63। तो आपने तो कई चुनाव देख लिए विधानसभा के? कई चुनाव। उन चुनावों में और इस चुनाव में क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? बहुत कुछ अंतर है। जैसे देवेंद्र जी का विकास हाँ, और उद्धव जी की कमर की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, जिसने खुद अपने हाथ से तोड़ा है। उद्धव ठाकरे ने अपने कमर की रीढ़ की हड्डी खुद तोड़ा हुआ है। कैसे? वो तो सीएम बन गए। कैसे सीएम बने? सिर्फ कितने दिन के लिए? 2.5 साल के लिए। 2.5 साल के लिए। लेकिन जिन्होंने अपने सारे जिंदगी के लिए बेड पकड़ लिया। बाला साहब ठाकरे के विचारों को शमशान घाट में जिंदे पे गड़ा दिया उसने अपने खुद के जिंदगी में। उद्धव ठाकरे तो ये आरोप लगा रहे हैं, जैसे अभी आपको पता होगा उनकी 2 बार चेकिंग हुई, इलेक्शन कमीशन ने चेकिंग की, तो कह रहे हैं कि देखो मेरे बैग्स की चेकिंग की जा रही है, मुझ पर प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, ये सब जो है तंत्र मिल करके हमारे पीछे लगा हुआ है। ऐसे कैसे लगे हुए हैं? तुम्हारे पीछे क्यों लगे हुए हैं? तुम गलत कर रहे हो और लोगों को आरोप लगा रहे हो, ये तो गलत है ना? गलत है कि नहीं है? अच्छा, और विपक्ष जो बाकी उनके साथी हैं विपक्षी दल, वो ये कह रहे हैं कि अगर बाला साहब जिंदा होते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई ऐसे उद्धव ठाकरे को हाथ लगा दे, कोई ऐसे शिवसेना के उसके बैग की चेकिंग कर दे। ये विपक्ष कह रहे हैं। बाला साहब ठाकरे के अगर विचारों पे रहते तो हिम्मत नहीं थी। कांग्रेस में जाने की हिम्मत ही नहीं थी। कांग्रेस के साथ में बैठने की हिम्मत ही नहीं होती थी। बाला साहब जिंदा रहते थे तो बाला साहब ठाकरे जिंदा होते अगर उनके पूरे संस्कार पूरे मार डाले, पहले ही गड़ा दिए उनने, वो पहले ही गड़ा डाले उन्होंने। जी अच्छा, और बाकी सीट्स कितनी लग रहा है आपको? 288 में से गलती की है तो केवल 1000 गलतियां करते जा रहे हैं। एक गलती की है उन्होंने, उसके बाद में 1000 गलती पे गलती किए जा रहे हैं। उद्धव जी गलती पे गलती किए जा रहे हैं। एक गलती छुपाने के लिए 1000 गलती करते जा रहे हो। और उनका जो चम्मच है वो राउत, संजय राउत, तो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं उनपे। संजय राउत सवेरे 8 बजे का भोंगा, उसके जैसे तो पागल आदमी महाराष्ट्र में और कोई दूसरा है ही नहीं। वो तो संजय राउत तो कह रहे हैं कि अगला सीएम उद्धव ठाकरे ही होगा। अरे बोलने की तमीज नहीं जिस आदमी को, क्या वो मुख्यमंत्री बनाएगा किसी को? राज्यसभा सांसद है। काय का सांसद है वो? उसको 1.5 पैसे की अक्ल नहीं है को, हमको गालियां दो उसको। गाली मत दीजिए। नहीं, उस आदमी को तमीज इधर की भाषा ऐसे ही चलता है। अच्छा, वो लोगों को टीवी के ऊपर गालियां दे सकता है,
एकही शब्द आपल्या तोंडातून नाही निघाला. नहीं, लेकिन वो तो पूरा वो महाविकास आघाड़ी में भी कह रहे हैं कि हम सीएम उन्हीं को उद्धव ठाकरे नहीं, अरे कुछ नहीं हो सकता, 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 हाँ कुछ भी नहीं हो सकता उसका.